हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊँगी। आज इस करेंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। कहते हैं कि जितना कठिन आपका संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आप अगर आज की परेशानियों और आज की कठिनाइयों को झेलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तो वो जो जीत होगी वो बहुत शानदार होगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूडान से लगभग 500 फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है। यहाँ जो है सूडान में गृह युद्ध हो रहा है और उसमें बहुत सारे भारतीय फंस गए हैं और उसके लाने के लिए यहाँ से विमान भेजे जा रहे हैं। और कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है तो यह फर्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा एंड ऑपरेशन कावड़ी। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है तो ये ऑपरेशन कावड़ी शुरू किया गया है। जो सूडान में फंसे हुए भारतीय हैं उसको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का शुरू हुआ है। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई के कारण सूडान में जो है वो हिंसा का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के नागरिकों को। और ये जो ऑपरेशन कावेरी है इसमें भारतीय जहाज़ों और विमानों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पोर्ट सूडान भेजा जा रहा है जहाँ से भारतीयों को वापस लाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 24 से 30 अप्रैल, 22 से 26 अप्रैल, 20 से 28 अप्रैल और 25 से 30 अप्रैल। कौन सा सप्ताह है जिसमें विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाएगा तो यह जो सप्ताह है यह है 24 टू 30 अप्रैल। क्या है 24 टू 30 अप्रैल। और ये जो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाएगा इसका थीम क्या है, द बिग कैचअप। क्या है, द बिग कैचअप। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कौन करेंगे। पहले डिजिटल शिलान्यास का जो है वो शिलान्यास कौन करेंगे तो ये कौन करेंगे, ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो इसका डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया जा रहा है ये कहाँ पर किया जा रहा है तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। और टेक्नो सिटी परिसर में पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे नरेंद्र मोदी। और यहाँ जो है वो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि केरल सरकार जो है वो 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करेंगे और तिरुवनंतपुरम के टेक्नो सिटी परिसर में पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी जाएगी। चलिए हम लोग केरल से इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे कि जो केरल की राजधानी कहाँ है तो तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो सीएम हैं वो है पिनरई विजयन और केरल के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने इनोवेशन हब के लिए भागीदारी की है तो अभी जो है वो किस बैंक के साथ जो आरबीआई हो वो इनोवेशन हब के लिए भागीदारी की है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है कैनरा बैंक, सेकंड है एसबीआई बैंक, थर्ड है पीएनबी बैंक एंड फोर्थ है बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी जो आरबीआई है वो इनोवेशन हब के लिए कैनरा बैंक के साथ साझेदारी की है। और यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग कैनरा बैंक से जानेंगे कि कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी
तो ये 1906 को हुई थी। एंड कैनरा बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं सत्यनारायण राजू, और हेडक्वार्टर जो है कैनरा बैंक का वो बेंगलुरु में है। और इसके अलावा हम लोग आरबीआई से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और आरबीआई के जो अभी वर्तमान में गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। और ये कितने नंबर के गवर्नर है? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी जो है वो किस राज्य ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है? तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। किस जगह जो है वो राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र एंड फोर्थ है बिहार। तो अभी जो है वो मध्य प्रदेश में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ के जो सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये भोपाल है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बीएमसी कितने नए शहरी जंगलों का विकास करेगी? तो अभी जो है वो बृहन मुंबई में जो है नगर निगम विकसित कर रहा है। कितने ज़िलों में जो है वो शहरी जंगलों का विकास करेगी? तो 14, 15, 20 या 10? इसका जो आंसर होगा ये 14 नए शहरी जंगलों का विकास बीएमसी के द्वारा की जाएगी, और जहाँ पे 80,400 जो पेड़ हैं वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्पेनिश खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार बार्सिलोना खिताब जीता है? तो अभी जो है वो किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी जो है वो दूसरी बार बार्सिलोना खिताब जीती है? तो ये है कार्लोस अल्कराज। कौन है? कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्टेट के रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा? तो अभी किस स्टेट में जो है वो रेल एस्टेट कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा? फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है तमिलनाडु, सी है गुजरात एंड डी है पश्चिम बंगाल। तो अभी जो है वो महाराष्ट्र में एक लातूर जगह है, वहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। और अभी जो है वो लातूर में ट्रेन बनाने के लिए केंद्र ने 600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चलिए हम लोग महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो ये मुंबई है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो रमेश बैस है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पुरुष तीरंदाजी विश्व कप में किसने कांस्य पदक जीता है? अभी जो है वो किसने पुरुष वर्ग में तीरंदाजी विश्व कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो फर्स्ट है धीरज सिंह, सेकंड है इल्फत अब्दुल्लीन, थर्ड है धीरज बोम्बदेवरा एंड फोर्थ है ज्योति सुरेखा। तो अभी जो है तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाले कौन हैं? तो ये हैं धीरज बोम्बदेवरा। धीरज बोम्बदेवरा जो है वो काजाकिस्तान के इल्फल अब्दुल्लीन को हराया है।
नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अल्ताया तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में किसने 2 स्वर्ण पदक जीती है? 2 स्वर्ण पदक लाने वाली कौन सी खिलाड़ी हैं, इसका नाम बताना है। फर्स्ट है ओजस परवीन देवातले, इल्फत अब्दुल्लीन, थर्ड है धीरज बम्बदेवरा और फोर्थ है ज्योति सुरेखा। इसमें कौन है जो 2 स्वर्ण पदक जीती हैं तीरंदाजी विश्व कप में? तो ये है ज्योति सुरेखा वेनम। ज्योति सुरेखा वेनम जो है वो तीरंदाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीती हैं। इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अंतल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप में किस मिश्रित जोड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीती है? तो ये जोड़ी में किसने जीते हैं स्वर्ण पदक? फर्स्ट है ओजस परवीन देवातले और ज्योति सुरेखा वेनम, सेकंड है इल्फत अब्दुल्लीन और धीरज बम्बदेवरा, थर्ड है ज्योति सुरेखा वेनम और करलेस अल्कराज, और डी है चिहलून और चेन ई हिन। इनमें से कौन सी मिश्रित जोड़ी है जो 2 स्वर्ण पदक जीती है? तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजस परवीन देवातले और ज्योति सुरेखा वेनम जो हैं ये अभी मिश्रित जोड़ी में स्वर्ण पदक लाई है। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे कि चीनी ताइपे के जो चीन ई हुएन है और किम ची लून है उसको हराकर ये मिश्रित जो स्वर्ण है मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीती है। चलिए नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खोंगजुंग दिवस मनाया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खोंगजुंग दिवस मनाया है? तो ये जो है वो अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। उन्होंने जो है वो अभी खोंगजुंग दिवस मनाया है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो ये इम्फाल है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो एन बीरेन सिंह हैं जिन्होंने खोंगजुंग युद्ध स्मारक परिसर में 132वें खोंगजुंग दिवस में भाग लिए हैं। यहाँ जो एंग्लो और मणिपुरी के बीच में लड़ाई हुई थी और इसमें जो भी शहीद हुए थे उनका स्मारक बना हुआ है और वहीं पे जाकर एन बीरेन सिंह ने 132वें खोंगजुंग दिवस में भाग लिए हैं। इसके अलावा हम लोग एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश के रक्षा मंत्री एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? तो ये कौन से देश के रक्षा मंत्री हैं जो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? तो अभी चीन के रक्षा मंत्री हैं वो आएंगे अभी भारत और एससीओ की रक्षा मंत्री बैठक में भाग लेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि चीन के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये हैं ली सांगफू। कौन है? ली सांगफू। और चीन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि चीन की राजधानी कहाँ है? तो ये जो है वो बीजिंग है और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग एससीओ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो शंघाई सहयोग संगठन। और एससीओ में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आज टोटल 15 क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के स्कूल ने भोजन की गुणवत्ता आकलन करने के लिए एआई मशीन की स्थापना की है? फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है केरल एंड फोर्थ है तमिलनाडु। आपको बताना है कि किस राज्य के स्कूल ने भोजन की गुणवत्ता आकलन के लिए
एआई मशीन की स्थापना की है। तो अभी जो है वो महाराष्ट्र के स्कूल में भोजन की गुणवत्ता आकलन करने के लिए एआई मशीन की स्थापना की गई है। ये जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के आदिवासियों के जो बच्चे हैं उसके पोषण स्तर में सुधार के लिए यह जो है ये एआई मशीन विकसित की गई है। और इस मशीन में एक खासियत यह है कि ये खाने के प्लेट के साथ छात्र की फ़ोटो खींच लेती है। और ये महाराष्ट्र के एटापल्ली के टोडोसा आश्रम स्कूल में एक अनूठी कृत्रिम बुद्धि आधारित जो मशीन है वो स्थापित की गई है। चलिए हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो ये है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 20 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल और 21 अप्रैल। तो अभी जो है वो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया है। और अभी यहाँ दिवस का बात आया है तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दिवस से रिलेटेड उसे हम एक बार रिकॉल करेंगे कि अप्रैल में कौन कौन से दिवस मनाया गया। तो हम लोग 1 अप्रैल से एक बार रिकॉल करेंगे। 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था। आरबीआई स्थापना दिवस, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को मनाया गया था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को मनाया गया था विश्व होम्योपैथी दिवस। और 11 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को मनाया गया था मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को मनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। 14 अप्रैल को मनाया गया था अंबेडकर जयंती और चागत रोग दिवस। 15 अप्रैल को मनाया गया था विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस। 16 अप्रैल को क्या मनाया गया था तो हाथी बचाओ और आवास दिवस मनाया गया था। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया था। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट डे हैं और इसके थीम आप लोग ज़रूर लर्न करें और बार बार रिकॉल करें। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी मिलेगी। चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को ऐड किए हैं जिसमें जो आज की जो हिस्ट्री है इसको हम एक बार रिकॉल करेंगे कि आज के दिन क्या क्या हुआ था इस टाइप से। तो एक दिन पहले का मैं बताऊंगी कि 24 अप्रैल के दिन क्या क्या हुआ था हिस्ट्री में। तो ये जो प्रसिद्ध मराठी गायक हैं जो राष्ट्रवादी थे, संगीतकार, अभिनेता दीनानाथ मंगेशकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1941 को। और भारत जो है वो फाइनल में 1998 को जो है वो 24 अप्रैल के ही दिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर कोको कोला कप जीता था। कब 24 अप्रैल 1998 को। एंड थर्ड पॉइंट है कि 1929 में इंग्लैंड से भारत के लिए पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट ने उड़ान भरी थी इंग्लैंड से भारत के लिए। तो ये 3 फैक्ट थे कि मराठी गायक, संगीतकार, अभिनेता, राष्ट्रवादी दीनानाथ मंगेशकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1941 को। 1998 को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने कोको कोला कप जीता था। और थर्ड है कि इंग्लैंड से भारत के लिए पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट ने कब उड़ान भरी थी तो 24 अप्रैल
1929 को उड़ान भरी थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो 24 अप्रैल से रिलेटेड थे। ऐसे ही करके मैं रोज़ कुछ ना कुछ हिस्ट्री के जो भी डेज बाय डे हैं वो मैं ऐड करूँगी, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए नेक्स्ट कड़ी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग रोज़ एक क्वेश्चन आप लोग को देंगे और आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है। इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ऐसा करने से आपके करंट अफेयर की तैयारी अच्छी हो जाएगी और जितना इससे रिलेटेड आप इम्पोर्टेंट फैक्ट जान पाएँ, राज्य का नाम लिखें, उसकी राजधानी कहाँ है, उनके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ऐसा करके आप डिटेल बताएं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कीजिए। निश्चित ही एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वो कहते हैं कि एक अंधेरी रात के बाद एक प्रकाश में सवेरा होता है, वैसे ही स्टूडेंट लाइफ में ये जो संघर्ष का दिन है ये एक दिन ज़रूर बदलेगा और आपके जीवन में एक नई किरण, एक नया सुबह आएगा। इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।